हेलो एंड वेलकम टू साइंस ट्रेन विथ डॉक्टर आलम। और इस स्पेशल इवनिंग पे हमारे साथ मौजूद हैं अलमास फातिमा, फ्यूचर डॉक्टर अलमास फातिमा, जो नीट 2024 को क्रैक करते हुए एडमिशन हासिल की है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में। और आज इस मुलाकात में उनसे उनके जर्नी के बारे में बात करेंगे और कुछ टिप्स लेंगे उनसे, कुछ पर्सनल टाइम मैनेजमेंट का, कुछ तैयारी का, और बात के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो अलमास, वेलकम है आपका थैंक यू इस चैनल पे। और आप जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसके बारे में सबसे पहले बताएं, और किस काउंसलिंग के तहत अलॉट हुआ है उसके बारे में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। मेरा नाम अलमास फातिमा, मुझे जीएमसी मधेपुरा अलॉट हुआ है। तो जैसे कि काउंसलिंग्स होते हैं तो उसमें राउंड्स होते हैं, तो मुझे जो जीएमसी मधेपुरा है वो फर्स्ट राउंड में ही अलॉट हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि अपग्रेडेशन का ऑप्शन आता है। मतलब स्टेट काउंसलिंग में कि ऑल इंडिया काउंसलिंग? स्टेट काउंसलिंग में। स्टेट काउंसलिंग। ऑल इंडिया में मुझे फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था, क्योंकि जो मेरे ऑप्शंस थे मतलब वो यूपी और इधर नॉर्थ के कॉलेजेस के थे। तो एज वी ऑल नो कि उधर के कट ऑफ्स हाई जाते हैं। आपके टोटल स्कोर 656 हुए। और ऑल इंडिया रैंक? ऑल इंडिया रैंक 21,576। हाँ, ये आपको याद है, ये बड़ी बात है। क्योंकि मतलब फाइनल है तो याद तो रहेगा ही आपका है। लेकिन मैं ये बात इसलिए बड़ा कह रहा हूँ क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि इस बार नीट का जो रिजल्ट है वो कई बार निकला है। एक ही एग्जाम के रिजल्ट कई बार आए, ठीक है। कभी ग्रेस मार्क्स जोड़ के, कभी घटा के, और ग्रेस मार्क्स पहले था भी नहीं, ये किसी को पता नहीं था। तो अब फिर उसके बाद 5 नंबर का लफड़ा, तो इसलिए फिर रैंक भी बार बार आया। जी भाई, 5 नंबर की वजह से लाइक 12,000 रैंक मेरा आगे की तरफ बढ़ा आगे की तरफ। अच्छा, तो ये मतलब थोड़ा सा उस समय वो था कि डिमोटिवेटिंग की 5 नंबर, कुछ फाइनल में कुछ कंक्लूजन निकला नहीं उतने सारे। अच्छा, मतलब आपका छूट सकता था, ऐसा रैंक था। जी। मतलब उतने सारे वो हुए जो कोर्ट्स वगैरह में जो भी हुए सब जान रहे हैं। ये तो उस वजह से सबको पता है कि लाइक था कि कुछ पॉजिटिव आएगा उसका जो भी होगा रिजल्ट। लेकिन एट द लास्ट कुछ हुआ नहीं। 5 नंबर सबके ऑलमोस्ट 4 लाख बच्चों के 5 नंबर कटे थे, ठीक है। तो फिर उस वजह से जिनका नहीं कटा उनका 3-4 हजार रैंक आगे की तरफ बढ़ा था, ऊपर की तरफ गया था, उनके लिए पॉजिटिव था। और जिनका घटा उनके 1,000 से 1,500 रैंक पीछे की तरफ हुआ था। ठीक है। तो जिस दिन वो फाइनल रिजल्ट आया तो उस दिन काफी ज्यादा नेगेटिव माहौल था कि मतलब जितना मिलना था वो भी नहीं हुआ, एट द लास्ट कुछ हुआ नहीं। ये मैं आगे पूछने ही वाला था कि एग्जाम के दिन जैसे ही रिजल्ट देखा तो उस समय तो मतलब होश उड़ने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, कि स्कोर ऐसा और रैंक ऐसा। हाँ। मतलब उस दिन तो जैसे कैलकुलेट सब इंसान एग्जाम के बाद करता है, तो सबने किया तो 656 आ रहा था, ठीक है। तो काफी लोग था कि पिछले साल के कंपैरिजन में हाँ ये कॉलेजेस चॉइस के थे कि ये कॉलेजेस मिल सकते हैं, वो कॉलेजेस मिल सकते हैं। लेकिन जैसे सुबह में 4 तारीख को क्या हुआ कि सुबह में वो आंसर की रिलीज कर रहा है। 4 को ही सुबह में आंसर की रिलीज कर रहा है। तो वो क्वेश्चन पे बोला कि 2 और 4 ऑप्शन दोनों सही है तो बोनस मिलेगा। और फिर शाम में 5 बजे के करीब वो रिजल्ट एक ही बार अनाउंस कर रहा है। तो मार्क्स तो बढ़े हुए हैं, लेकिन जब रैंक देख रहे हैं तो सबके होश उड़े हुए। लाइक पहले तो काउंट करना पड़ा था कि 1/10 में गड़बड़ी तो नहीं हो गई, 1000 10,000 मतलब काफी ज्यादा, कितने 100% रैंक वेरी किया था। तो वो तो काफी शॉकिंग था। तो इस तरह से फिर काउंसलिंग के लिए गए आप? स्टेट काउंसलिंग से फर्स्ट काउंसलिंग में लाइक फर्स्ट काउंसलिंग में अलॉट हो गया। ऑप्शंस होता है, अपग्रेड करा सकते हैं या तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। तो मेरा था कि अगर मिला है तो अपग्रेड करा सकते हैं, ठीक है। एक सेफ साइड रहेगा कि अगर कुछ ना हुआ तो ये तो मेरा सेफ मतलब फिक्स हो ही गया। तो फिर मैंने सेकेंड में भी वही कॉलेज मिला। तो फिर एट द लास्ट पता, फिर उसके बाद से जितना सीट मैट्रिक्स देख के पता चला कि कुछ होने वाला है नहीं, इसमें भी कुछ चल रहा है, कुछ ऑलमोस्ट सारे जो मिल गया सबर करो। जी बस उसी पे फिक्स हो गया, क्योंकि सीट्स वगैरह भी कॉलेजेस में नहीं थे। जितना फिल करना था वो ऑलमोस्ट 90% वो सेकंड राउंड तक फिल कर चुका था। तो थर्ड राउंड में फिर वो क्या ही अपग्रेड करता। तो इस बार मैंने उसी कॉलेज में सेकंड राउंड में एडमिशन फाइनल कर ही लिया। अच्छा,
एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच।